हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सीवीटी पीजी 2026 का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप सभी लोग आंसर की और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। सीवीटी पीजी 2026 के टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया जाए तो जेएनयू रैंक 1 पे है और सभी बच्चे, जितने भी बच्चों ने सीवीटी पीजी का एग्जाम दिया है उसमें से ज्यादातर बच्चे जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जेएनयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब से ओपन होने जा रहा है, एक और न्यूज निकल करके सामने भी आई है, तो उस न्यूज में क्या कहा जा रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से एक न्यूज निकल करके सामने आई है और उसमें कहा गया है कि जेएनयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। आप जेएनयू के वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन क्या सच में रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ है? अगर ओपन हुआ है तो कहां से करना होगा अप्लाई, इन सारी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज देख लेते हैं भाई, न्यूज क्या है ना, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि न्यूज क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे सीवीटी पीजी 2026 जेएनयू में पीजी दाखिला की प्रक्रिया सीवीटी पीजी के रिजल्ट के बाद होगा शुरू और ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे नीचे में लिख करके आ रहा है एक लाइन और इसी लाइन को पढ़ करके बच्चे परेशान हो रखे हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले की विंडो खोल दी है। ध्यान देना, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, दाखिले की विंडो खोल दी है, यानी कि आवेदन का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। 2026 के परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद जेएनयू प्रशासन, अब आगे देख लेते हैं, देख लो यहां पर कि देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले की विंडो खोल दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा सीवीटी पीजी 2026 के परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद जेएनयू प्रशासन ने अपनी एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी कि दो बातें हो रही हैं, पहला कि इन्होंने दाखिले की विंडो खोल दी है और दूसरा रिजल्ट के बाद प्रक्रिया शुरू होगी किसकी, आवेदन की। ओके, यह उन हजार छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर है जो जेएनयू के अकादमिक और बौद्धिक माहौल का हिस्सा बनना चाहते हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल वही छात्र इन कोर्सेज के लिए पात्र होंगे जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीवीटी पीजी में हिस्सा लिया था और संबंधित विषय के लिए निर्धारित स्कोर प्राप्त किए थे। तो जेएनयू में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, तो जेएनयू में जब आप सीवीटी पीजी का एग्जाम दिए रहोगे तभी पीजी के किसी भी कोर्सेज में आपको जेएनयू में एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, ये देखो ये फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि भाई रजिस्ट्रेशन आखिर हो कहाँ रहा है। तो जेएनयू प्रशासन के अनुसार पीजी कोर्सेज यानी कि एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है आप लोगों को और इस पे वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जिन अभ्यर्थियों ने अपनी प्राथमिकताओं में जेएनयू को चुना था उन्हें अब विश्वविद्यालयों के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। एडमिशन पूरी तरह से सीवीटी पीजी के स्कोर और विश्वविद्यालय की अपनी आरक्षण नीति के आधार पे होगा। कैसे करें आवेदन, स्टेप बाय स्टेप गाइड भी इन्होंने दे रखा है भाई। हिंदुस्तान न्यूज का खबर है, सिंपल सी बात है, हर कोई पढ़ता है, हिंदुस्तान घर घर में आता है और हम लोग एक ऑथेंटिक न्यूज चैनल के तौर पे इनको जानते भी हैं। तो सबसे पहले आपको जेएनयू के आधिकारिक वेबसाइट jnu.jnuac.in पर जाना है। हम लोग भी चलेंगे अभी। होम पेज पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है, अपना सीवीटी पीजी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी वगैरह डाल करके आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद जो है आपको आवेदन शुल्क जमा कर लेना है। महत्वपूर्ण तिथियां और काउंसलिंग प्रक्रिया, तो ये सारी चीजें भी आप देखोगे। साथ ही न्यूनतम पात्रता और स्कोर की गणना, छात्रों के लिए विशेष निर्देश। ये कोई प्राची हैं, इन्होंने ये लेख लिखा है, लेखक के बारे में है ना, प्राची लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर है। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषय पे लिख रही हैं। तो थोड़ा सा मैं प्राची को कहना चाहूंगा कि प्राची, सीवीटी पीजी के बारे में और नॉलेज इकट्ठा कर लो, जेएनयू के बारे में और नॉलेज इकट्ठा कर लो और इसके बाद ये न्यूज लिखो आप। क्योंकि जब हम जेएनयू के पोर्टल पे चलेंगे, जेएनयू के जो पोर्टल को इन्होंने बताया है और वही पोर्टल है, कई सारी चीजें इसमें सही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम जेएनयू के पोर्टल पे जाएंगे jnu.e.ac.in, तो देख लो ये जेएनयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, और जब आप यहां जाओगे तो जेएनयू एडमिशन 2025 का ही आएगा। 26 को लेकर के इन्होंने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लिंक्स इधर दे रखे होंगे और यहाँ पे इन्होंने एमबीए रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखा है। सीवीटी पीजी का कोई भी जानकारी आप इधर देखने को अभी तक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीवीटी पीजी एडमिशन का जो जानकारी मिलेगा बच्चों, वो 2025 का ही मिलेगा, है ना। कब का? 25 का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो
2025 का ही मिलेगा प्री एनरोलमेंट फॉर्म वगैरह के बारे में जानकारी। 2026 को लेकर के अभी तक जेएनयू के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने की कोई भी बात नहीं कही गई है। ओके, तो ये न्यूज जो है कई बच्चों को भ्रमित कर रहा है, कई बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही जेएनयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा, सबसे पहले मुझे मालूम चलेगा और जैसे ही मुझे मालूम चलेगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा, है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसी वेबसाइट पे आपको दिखेगा और यहाँ पे जैसे क्लिक हेयर फॉर्म एमबीए रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर फॉर एमबीए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2026 का ये जो लिंक दिख रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ पोर्टल ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओके, क्योंकि आप जेएनयू के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये सारी चीजें पढ़ करके सेम वही प्रोसेस क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे, आगे सब कुछ पढ़ करके करोगे। लेकिन सीयूईटी पीजी के लिए अभी कोई भी पोर्टल एनटीए ने जेएनयू ने जारी नहीं किया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको वेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे ही कोई खबर आएगी मैं बताऊंगा। तब तक आप सभी लोग जुड़े रहो द हिस्टोरिका से ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। अगर आपके आसपास कोई सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी के बारे में सोच रहा है तो बताओ, क्योंकि हम लोग जल्द ही क्लासेस वगैरह शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों तक शेयर कर देना। ख्याल रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।